हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडीज चैनल पर। दोस्तों जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर हम दोस्तों अब जो 40 दिन बचे हैं दोस्तों, आपके 40 दिन भी नहीं बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, पीटीटी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों अब जो लास्ट अंतिम दिनों की तैयारी है उसमें हम जो कि पिछले सालों के एग्ज़ाम पेपर हम क्या करेंगे, क्या दोस्तों पुराने पेपर यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और ये पुराने पेपर आपके लिए क्या दोस्तों रामबाण साबित होने वाले हैं। क्या दोस्तों रामबाण है जो कि यहाँ पर जो कि साबित होने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छे से हमारे साथ में जुड़ा करो, रोज़ 8 बजे और 9 बजे दोस्तों। और साथ ही साथ सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास भी आप लिया करो, वहाँ पर भी आपको संपूर्ण सिलेबस जो कि और मॉडल पेपर के अनुसार आपको करवाया जा रहा है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही है, ठीक है ना। चलिए, और जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप आखिरी तक बने रहेगा, ठीक है, ताकि आपको आपका लेवल आपको पता चल सके और आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सके। बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से हम व्याख्या करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके लिए रोज़ लेकर आता हूँ 8 बजे। चलिए एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सर्वप्रथम कपास उपजाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? भीमबेटका, बलूचिस्तान, मेहरगढ़ और या फिर कश्मीर घाटी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर मेहरगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नवपाषाण युग, जब नवपाषाण युग में जो प्राचीनतम उपलब्ध जो स्थल है वो कौन सा है दोस्तों? मेहरगढ़ है। और यहाँ पर जो कि सर्वप्रथम जो वहाँ के निवासियों को जो है कपास उपजाने का श्रेय है जो कि दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन है? आर्य, सुमेरियन या फिर द्रविड़ या फिर दस्यु। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर राखलदास जो बनर्जी हैं वो सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खोज यहाँ पर की की और तथा यहाँ पर की बात करें तो उत्खनन कार्य में 1922 ईस्वी में है जो कि यह किया गया था। और राखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु सभ्यता की भाषा का जो आधार है उनका यहाँ पर द्रविड़ लोगों की स्थापना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंधु सभ्यता का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी द्रविड़ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रविड़ लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन सा ऋण प्रचलन में नहीं था? ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण या फिर देव ऋण। करेक्ट आंसर बताइएगा। उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन सा ऋण है जो कि प्रचलन में नहीं था? तो करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मातृ ऋण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में जो कि 3 ऋण है जो कि प्रचलित में थे। कितने दोस्तों? 3 ऋण है जो कि प्रचलित में थे, जिसमें ऋषि ऋण कहते हैं तो जो कि प्राचीन ज्ञान, विज्ञान व साहित्य के प्रति यहाँ पर जो कि कर्तव्य, और जो आपका पितृ का जो ऋण था उसके तहत कि पूर्वजों के प्रति है जो कि कर्तव्य व देव ऋण है। एक था दोस्तों देव ऋण। देव ऋण में क्या होता था दोस्तों? देव ऋण में क्या होता था आपका? देवताओं और भौतिक शक्तियों के प्रति है जो कि दायित्व यहाँ पर है जो कि बनते थे। तो यहाँ पर जो कि 3 ऋण थे जो कि कौन कौन से थे आपके? ऋषि, पितृ यहाँ पर और देव। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। ऋग्वेद में अग्निवेद का उल्लेख कितनी बार किया गया है बताइएगा? ऋग्वेद में अग्निदेव का उल्लेख कितनी बार किया गया है बताइएगा? 250 बार, 200 बार, 100 बार या फिर 300 बार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फरमाइए। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 200 बार। कितनी बार दोस्तों? 200 बार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें दोस्तों,
250 बार, तो 250 बार है जो कि इंद्र का उल्लेख किया गया है दोस्तों। किसका दोस्तों? इंद्र का उल्लेख किया गया है 250 बार, ठीक है ना। और गंगा का उल्लेख है जो कि 1 बार किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए ताकि सभी क्लास को यहाँ पर जो कि देख सके और उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सके, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है। अंतिम दिनों में अब तैयारी हम बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयारी होने वाली है। तो ये जो मॉडल पेपर आपके लिए चल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं, और एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। जैन धर्म के प्रारंभकर्ता कौन से तीर्थकर माने जाते हैं? ऋषभदेव, शीतलनाथ, पार्श्वनाथ या फिर महावीर स्वामी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के प्रारंभकर्ता थे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि मनुष्यों में कहीं देवता हैं तो वह दादा भाई नौरोजी हैं, ये विचार किसका है बताइएगा। यदि मनुष्यों में कहीं देवता हैं तो वह दादा भाई नौरोजी हैं, ये विचार किसका है बताइएगा। गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बताइएगा 106 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसलिए पूरा निरंतर यहाँ पर वीडियो आप देखिएगा, पूरी क्लास आप देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से आपका पता चल सके कि आपका लेवल क्या है, आपको कितनी तैयारी और करनी चाहिए। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये कथन थे और ये यहाँ पर विचार था। तो यहाँ पर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी जो पहले भारतीय थे जो कि ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। क्या दोस्तों? ब्रिटिश संसद में है जो कि सदस्य है जो कि चुने गए थे। और दादा भाई नौरोजी ने मुंबई की पहली राजनीतिक जो संस्था मुंबई एसोसिएशन की स्थापना है जो कि की थी इन्होंने। क्या दोस्तों? मुंबई एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी दोस्तों, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने। आंसर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर असुमेलित को छांटना है, कौन सा यहाँ पर गलत सुमेलित है बताइएगा। बताइएगा। एक तरफ आपको दे रखी है बौद्ध संस्कृति समय और यहाँ पर एक तरफ शासक। बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर असुमेलित की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ यहाँ पर कि चंद्रगुप्त मौर्य, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व यहाँ पर आपका अजातशत्रु, और द्वितीय बौद्ध संस्कृत संगीति आपका 383 ईसा पूर्व यहाँ पर आपका कालाशोक, और तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी अशोक। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था बताइएगा। कुंडल ग्राम, लुम्बिनी ग्राम या फिर जुम्बिक ग्राम या फिर पावापुरी ग्राम। बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर फरमाइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। अकाल के समय मौर्य काल में अन्न एकत्रित करने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? आंसर बताइएगा जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। एक बार से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोहगरा व महास्तन अभिलेख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के जो रचनाकार हैं वो कौन थे, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अश्वघोष ने जाति प्रथा का विरोध किया था और यहाँ पर है जी जाति का निर्धारण क्रम के आधार पर है जी की होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने असुमेलित का चयन करना है। विशाख दत्त, देवीचंद्र गुप्तम या फिर आर्यभट्ट, लघु जातक या फिर पालकाव्य, हस्तायुर्वेद या फिर वाराहमिरी पंच सिद्धांत। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइएगा। अशुद्ध की बात करें तो आर्यभट्ट लघु जातक यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। गुप्त काल में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने है आर्यभट्टी, आर्यष्टस और सूर्य सिद्धांत है जो कि आदि ग्रंथ लिखे थे। यहाँ पर जो कि लघु जातक ये नहीं लिखा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन था? बाबर, हुमायूं या फिर गुलवंद बेगम या फिर बदायूनी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बाबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर ने भारत का पहला जो आक्रमण है 1517 में किया था और बाबर ने एक विशाल साम्राज्य का जो गठन है वो भी किया था। और यहाँ पर व्यवस्थित जो है इसे है कि व्यवस्थित नहीं कर सका था इस साम्राज्य को, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। बस युद्ध है जो कि कला के साथ है जो कि बाबर कौशल कला में है जो कि प्रवीण था, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता, ये कथन किसका है बताइएगा। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता, ये कथन किसका था बताइएगा। बाबर, हुमायूं, शेरशाह या फिर अकबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका शेरशाह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह ने राजस्थान को जीतने का जो अभियान है वो प्रारंभ किया था और 1544 में राव मालदेव शेरशाह के मध्य है कि गिरी सुमेल का युद्ध है वो हुआ था और विजय यहाँ पर जो कि बहुत कुछ मुश्किलें से यहाँ पर जो कि मिली थी और यह कथन उन्हीं का है, किसका? शेरशाह का। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। सुमेलित असुमेलित को आपको छांटना है, कौन सा असुमेलित है बताइएगा जल्दी से। आंसर दीजिएगा जल्दी से, कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोरावर सिंह बरेली जेल, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों माना जाता है? सॉरी, कौन मानता है बताइएगा। जेम्स आउट्रम, विनायक दामोदर सावरकर या फिर MC मजूमदार या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर, इन्हें आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, BD सावरकर भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति में जो भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम है जो कि बताया और इन्होंने बताया था। और यहाँ पर हम बात करें तो जबकि जो जेम्स आउट्रम है इन्होंने है जो कि इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है जो कि बताया था। लेकिन जो बेजामिन डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। बेजामिन डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों काउंट करते रहेगा ना, काउंट करते रहेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का
राजकोट लुणकरसरण यहाँ पर राजस्थान किस जिले में स्थित है बताइएगा, बताइएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर बीकानेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम बात करें दोस्तों, राजस्थान में बीकानेर मूंगफली उत्पादन में प्रथम रखता है दोस्तों। क्या दोस्तों, मूंगफली में प्रथम यहाँ पर की रहता है, मतलब कि उत्पादन में। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो लुणकरसरण है आपका, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर कि अधिक मूंगफली का उत्पादन यहाँ जो आपका राजस्थान में होता है, इसका आपके बीकानेर में होता है। इसी कारण है जो कि आपका यह राजस्थान का राजकोट है जो कि कहलाता है मूंगफली होने के कारण। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ का औपचारिक रूप से गठन किया किस दिन हुआ था बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो औपचारिक रूप से इसका गठन आपके ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था। और बिल्कुल, और यहाँ पर 51 देशों से इसे अनुमोदित किया गया। और वर्तमान में इसमें है कि सदस्यों की संख्या 193 है, 193 है। और दक्षिणी सूडान अंतिम सदस्य यहाँ पर बना है। क्या दोस्तों, दक्षिणी सूडान अंतिम सदस्य यहाँ पर बना है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर बताइएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर 1948 को है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की जागरूकता बढ़ाने के लिए मानवाधिकार जो आपका ये दिवस है वो मनाना स्टार्ट किया था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा है वो क्या होती है बताइएगा। जो ध्रुवीय पवनों की दिशा है वो क्या होती है बताइएगा। देखिए सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है वह कौन सा है बताइएगा। करौली, धौलपुर, भरतपुर या फिर सवाई माधोपुर। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी धौलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धौलपुर वह जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से आपकी मिलती है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। और यहाँ पर हम बात करें तो इसी प्रकार हनुमानगढ़ की पंजाब व हरियाणा से, भरतपुर की उत्तर प्रदेश और आपकी हरियाणा से मिलती है, और बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है बताइएगा। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 150 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी 50 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली के पश्चिम भाग में स्थित जिलों में, जो कि अरावली की जो पश्चिम में स्थित हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो कि औसत वर्षा का यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम, और पूर्व में स्थित है जो कि 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, काउंट कर रहे हो ना, काउंट करते जाइएगा, भूलिएगा मत, और पूरा क्लास आप देखिएगा ताकि आपका क्या लेवल आपको पता चल सके। और क्या करना है दोस्तों, यदि कम ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पूरी क्लास देखिए, आपकी
जितने भी सही हो गलत हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी फ़र्क पड़ेगा तब एग्ज़ाम में आप गलत करके आएंगे तो फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप गलत कर रहे हो, कोई यहाँ पर मायने नहीं रखता, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, सीख रहे हैं। तो सीखने में क्या है, बार बार गिरना भी पड़ता है और बार बार परेशानियाँ आती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नदी है एक तरफ सहायक नदियां हैं, बताइएगा कौन सा यहाँ पर आपको सुमेलित आपको करना है। देखिएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा, A B C D कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये सुमेलित हैं क्या दोस्तों, सुमेलित हैं आपकी बनास नदी, मोरेल। देखिए बनास नदी की सहायक नदियों की बात करूं मैं प्यारे दोस्तों, बनास नदी की सहायक नदियों की बात करूं तो आपकी कौन सी, एक तो है आपकी मोरेल, ये आपकी बेड़च, बेड़च, ठीक है ना, कोठारी, मांगसी। अभी आपकी बनास की बात कर रहा हूँ, ओनली फॉर बनास की है ना, खारी, खारी और आपकी डून। ये हैं आपकी बनास की सहायक नदियाँ। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों चंबल की। देखिए ना, इसको मिटा रहा हूँ। चंबल की यहाँ पर हम बात करते हैं तो चंबल की देख लीजिए, एक तो है आपकी बनास, बेड़च, ये भी है, और यहाँ पर आपकी पार्वती, आहू, काली सिंध, बांडी और आपकी परवन। ये आपको याद रखना है। ये क्या है, चंबल नदी की सहायक नदियाँ। माही की बात करें दोस्तों तो सोम, जाखम, बना, चाप और मोरेल। लूनी की बात करें तो आपकी लूनी नदी की सहायक नदियाँ सूकड़ी, लिल्डी, जोजड़ी, ठीक है ना, जवाई, बांडी, मीठड़ी, ये सारी की सारी है, मैंने बोल दिए हैं, लिखा है यहाँ पर, टाइम लगेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में किस जिले में यहाँ पर पलाया जिले हैं, बताइएगा। कोटा, जैसलमेर, उदयपुर या फिर भरतपुर, करेक्ट आंसर बताइएगा। राजस्थान में किस जिले में पलाया जिले हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए और यहाँ पर आपको बताना है, बताइएगा सही कथन कौन सा है। शुष्क सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। माउंट आबू पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। या फिर सागवान के वन है जो कि 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। या फिर पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पर वन मिश्रित पतझड़ वाले वन हैं, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 सही है, ठीक है ना, 1 2 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। सॉरी, यहाँ पर आपको एक तरफ फसल आपको दे रखी है और एक तरफ आपको स्थान आपको दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सी फसल कहाँ पर होती है, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए संतरा आपका होता है झालावाड़ में, सॉरी संतरा आपका होता है बिल्कुल झालावाड़ में, और आपका कपास है कि हनुमानगढ़ में, सोयाबीन आपका कोटा बारा में, और गेहूं आपका गंगानगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राजस्थान सभा
में कितने सदस्य राजस्थान और संघ राज्यों क्षेत्र में प्रतिनिधि होते हैं? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 238 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 127 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई कसौटियाँ के आधार पर किसी राजनीतिक दल को पूरे भारत में राष्ट्रीय दल बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 128 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वयं चुनाव आयोग का निर्णय के अनुसार है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आज क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का अध्यक्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान के अंतर्गत किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु राज्यों को दायित्व सौंपा गया है? संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर आपातकाल के प्रावधानों में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है, जो कि ये बताया गया है, ठीक है ना, दायित्व सौंपा गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में राजस्थान के किस कृषि विज्ञान को सम्मानित किया गया है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, या फिर सरदार शहर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी सरदार शहर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कोविड-19 आपातकालीन निधि के गठन के बाद भारत द्वारा की गई, बताइएगा। किसने की, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी सार्क बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सार्क बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? शेख हसीना, बेंजामिन नेतन्याहू, महात्मा गांधी, या फिर शेख मुजीबुर रहमान? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंजामिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2020 में अदनान जुल्फी किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे? बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। थाईलैंड, सिंगापुर, इराक, इजराइल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, एक मंत्रिमंडल से संबंधित, जो मंत्रिमंडल अभी चेंज हुआ है उससे संबंधित भी आपका क्वेश्चन है, जो कि पूछा जा सकता है। इसलिए जो क्वेश्चन है वो भी आपके लिए एक नया वीडियो आपके लिए जो प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। मंत्रिमंडल से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है ना। करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इराक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार, सत्य नंडेला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पोली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया बताइएगा। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा या फिर रविंद्र जडेजा। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो जसप्रीत बुमराह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके जो भी अभी तक क्लासों से वंचित हैं, पीटीटी बीएसटीसी की क्लासों से। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्लासें वो ले सके और क्लास का पूरा फ़ायदा उठा सके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंद महासागर आयोग आईओसी की स्थापना कब की गई बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करूं दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1982 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईओसी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में आपका एवरग्रीन स्टार आपका अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा बताइएगा दोस्तों, या फिर किया गया बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रेम चोपड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक तरफ आपको गोवंश दे रखे हैं और एक आपको जिला व क्षेत्र आपको दे रखे हैं। आपको बताना है सुमेलित आपको करना है, कौन सा यहाँ पर होगा बताइए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड और फर्स्ट यहाँ पर और यहाँ पर आपका इस प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, काउंट करते जाएगा, ठीक है ना। चलिए, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है बताइएगा। जयसमंद अभ्यारण्य, बदबरेट अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य या फिर जवार सागर अभ्यारण्य। करेक्ट आंसर बताइएगा, कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ठीक है ना। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है चुकी है, और यहाँ पर जो कि घड़ियालों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम स्थान है। और यहाँ पर स्तनपाई डॉल्फिन का यहाँ पाया जाना इस अभ्यारण्य के लिए प्रमुख विशेषता है। क्या दोस्तों, डॉल्फिन भी यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए क्या है, इसके लिए मुख्य विशेषता यही है। आगे चलते हैं, भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है बताइएगा। राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हरियाणा या फिर राजस्थान, पंजाब व मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा की जो संयुक्त उपक्रम है ये, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी राज्य में मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है बताइएगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्य मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कर्तव्यों को फिर कार्य करते हैं, या फिर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। सीधा सीधा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसे देता है दोस्तों बताइएगा। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को देता है। किसको दोस्तों, जब भी उच्च न्यायालय का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो राष्ट्रपति को देगा। किसको दोस्तों, राष्ट्रपति को देगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में की जाती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता, आक्रमण या फिर अशांति यहाँ पर होती है, या फिर युद्ध ब्रह्म आक्रमण यहाँ पर हो जाता है, तो यहाँ पर जो कि आपकी आपातकाल की घोषणा है जो कि की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की। तो यहाँ पर बात करें तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किस परिस्थिति में की जाती है दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति आंदोलन राष्ट्रपति जो अनुच्छेद आपका 352 के तहत कि जो युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण का जो विद्रोह हो जाता है या फिर आक्रमण हो जाता है, बाह्य आक्रमण हो जाता है, तो ये आपातकालीन है जो कि लगाई जाती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया था। कहाँ पर किया था बताइएगा दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमारे राजस्थान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, नागौर में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे बताइएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो 1915 में लौटे थे, आपको याद रखना है दोस्तों। कब दोस्तों, और कितने सालों से, 21 वर्षों से यहाँ पर की लौटे थे, जनवरी 1915 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी की निम्नलिखित में से किस एक कृति में आधुनिक मशीनों की सभ्यता की आलोचना मिलती है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार, हिंद स्वराज्य में मिलती है, आपको ध्यान रखना है, हिंद स्वराज्य। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमेलित आपको यहाँ पर करना है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एल नीनो संबंधित है, किससे संबंधित है बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भारत मानसून से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ईमानदारी से बताइएगा, ताकि आपका लेवल हमें भी पता चले और आपको भी पता चले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको लाल बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है दोस्तों, ठीक है ना। शेयर भी आपको करना है ताकि सभी क्लासें देख सके, सभी विद्यार्थी इसका आनंद ले सके। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें हैं दोस्तों, इस लास्ट दिनों में 29 अगस्त आपका एग्ज़ाम है, तो इन लास्ट दिनों में आपके लिए ताबड़तोड़ तैयारी, यहाँ पर ताबड़तोड़ मॉडल पेपर। देखिए ये ज़रूर आपके लिए प्रिंट नहीं होंगे, लेकिन है ना ये फ़ोटो होंगी, लेकिन जहाँ से कबाड़ कर मैं ये क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ ना, वो पिछले सालों की क्वेश्चन, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए आपके क्वेश्चंस ये रिपीट होने वाले हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रोज़ 50 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, तो आप क्या कीजिए, रोज़ 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट दीजिए, ताकि आपको लेवल पता चल सके। जब आपके 40 क्वेश्चन से पार यहाँ पर की सही होने लगेंगे, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन श्योर है मेरे प्यारे दोस्तों, श्योर, ठीक है ना। और आप रेगुलर रहेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आप यहाँ पर कर पाएंगे दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।